और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि गवाही साहब की भी इसमें गलती है। ज्यादा बड़कपन नहीं दिखाना चाहिए। आपके बड़कपन से ये पता चलता है कि हमारे लोग कैपेबल नहीं है कि वो आवाज भी उठा पाए, है ना। ये जो जूता फेंका गया है ना, ये हमारे लोगों के ऊपर है, दलितों के ऊपर। हाँ, ये हमारे लोगों के ऊपर है कि आज भी तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारी रेपुटेशन वही है। और सीजीआई का जो वैल्यू होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल की वैल्यू होती है। और अगर गवाही साहब इतना बड़कपन दिल दिखा के वो ये चीज बोल रहे हैं कि ठीक है हम निगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, सीजीआई के ऊपर भी जूते पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता आ रहा, आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, अब तो सब इक्वल हो गए हैं, तो ये उनके ऊपर तमाचा है जो चीज ये बोलते हैं। सनातन का अपमान क्या है? मैं बता रही हूँ ना, बात खंडन की थी मूर्ति के, उन्होंने, आप पूरा स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है, बस एक स्टेटमेंट उनका ये कोट कर दिया है कि चीज बोली है कि भगवान अपना खुद ही देखे वो इतना कैपेबल है। उसके आगे पीछे उन्होंने ये भी बोला था कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अगर आप ये चीज देखते रहेंगे, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, ये चीजें नहीं बताएगी। अगर सारी मूर्ति वगैरह की चीजें हैं, अगर कोर्ट में आने लगी तो कोर्ट दूसरे केसेस कब संभालेगा। अब इसमें कौन से सीजीआई ने कोई गलत बात की, भावना आहत करने वाली बात की, मुझे तो नहीं बताया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि गवाही साहब की भी इसमें गलती है। ज्यादा बड़कपन नहीं दिखाना चाहिए। आपके बड़कपन से ये पता चलता है कि हमारे लोग कैपेबल नहीं है कि वो आवाज भी उठा पाए, है ना। तो हमारे लोगों को सबसे पहले आवाज उठाना चाहिए, आपको वहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। व्हेन यू नो कि आप इतनी पूरी दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पूरी दलित कम्युनिटी आपके ऊपर एक आई शेडो पिन पॉइंट करके रखी हुई है उसने, है ना। तो आपको अगर वो लेते तो आपको लोगों को समझ में आता कि इतना होने के बाद भी हमारे ऊपर एक गट्स है कि हम लोग बात बोल सकते हैं अपनी, है ना। और गवाही साहब से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने तो बहुत तरफदारी कर ली थी, आपने तो पूरे SC ST सब क्लासिफिकेशन में अपनी सरकार की तरफ में बोल भी दिया, हमारे लोग इतने भड़के हुए थे आपके ऊपर, आपने फेवर करने के बाद भी क्या कर दिया, अगर आप जूते ही खा रहे हो तो ठीक है। मुझे गलती उनकी नहीं लगती भाई, उनका पूरा सिस्टम है, उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं। तो गवाही साहब को पड़ा है या पूरे देश को, लोकतंत्र को, संविधान को, जितने भी जज हैं उनको सबको ये जो जूता फेंका गया है ना, ये हमारे लोगों के ऊपर है, दलितों के ऊपर। हाँ, ये हमारे लोगों के ऊपर है कि आज भी तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारी रेपुटेशन वही है। और सीजीआई का जो वैल्यू होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल की वैल्यू होती है। और अगर गवाही साहब इतना बड़कपन दिल दिखा के वो ये चीज बोल रहे हैं कि ठीक है हम निगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप कोलेजियम सिस्टम से ही आपने चूज करके लाए हो ना। मोदी जी आहत हुए हैं इस घटना से, बड़े आहत हुए हैं वो, देखिए। आहत होने से क्या हो जाता है, इनके तो हर छोटी छोटी चीजों में आहत हो जाते हैं। आहत होने से आपने कोई एक्शन लिया हुआ है, मुझे ये बताइए, कोई एक्शन लिया हुआ है क्या। मैं ये चीज बोल रही हूँ, अगर ये स्टेटमेंट गवाही साहब के पहले हमारे जो एक्स सीजीआई रहे हैं DY चंद्रचूड जी, वो देते तो क्या उनके ऊपर एक्शन होता ना, तुरंत एक्शन होता, वहां पे पुलिस गिरफ्तार करती, FIR होती, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। और दूसरी चीज, यू बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी एज वेल, तो आप जब भी आओगे तो आपके साथ यही होने वाला है। बड़ी कुर्सी बैठ जाए, दलित ही है वो। हाँ, दलित है भाई। प्रेसिडेंट के साथ भी, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के साथ भी होता है, CM के साथ भी होता है, अब सीजीआई के साथ भी हो गया, कौन सी बड़ी। अगर अपर कास्ट होता तो जूता नहीं लगता? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि नहीं लगता। अगर सीजीआई DY चंद्रचूड जी होते और ये स्टेटमेंट देते विष्णु जी के मूर्ति खंडन के ऊपर, तो आज ये चीज नहीं हो रही होती। और कमाल की बात है कि हमारे पुलिस को जिस वक्त FIR करना चाहिए, वो पूरा खाना दे रही है उस व्यक्ति को, उसका जूता उसको वापस करवाया गया, उसको जाके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवाही साहब काम किसके लिए कर रहे हैं। ना वो दलित कम्युनिटी को खुश कर पा रहे हैं, ना वो स्वर्ण को खुश कर पा रहे हैं, वो किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दिखा रहे हो कि आप सिर्फ उनके सपोर्ट में हो, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जो आप उनके सपोर्ट में कर रहे हो, जो लगातार कर ही रहे हैं। ST SC सब क्लासिफिकेशन हुआ, उन्होंने फेवर किया, आप सुनिए, नहीं मैं बता रही हूँ ना, SC ST सब क्लासिफिकेशन किया, उनके इसमें हुआ, ठीक है, सारी चीजें वो उनके फेवर में कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा आंदोलन हुआ बौद्धगया में, वो चाहते तो कर सकते थे ना, दे देते सारी अथॉरिटी, हमारे बुद्धिस्ट लोगों को नहीं दी, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे कमेंट करके वो अम्बेडकरवादियों को भी एक साथ ले। दलितों को अम्बेडकरवादियों क्यों दुख हो रहा है, जब इतने बुरे हैं सीजीआई, इतने खराब है, तो फिर आप ये बात नहीं, परेशानी सिर्फ एक वो इंसान से नहीं ना, परेशानी पोजीशन से है कि आप
सीजीआई भी बन जाओ, मुख्यमंत्री भी बन जाओ, आप प्रेसिडेंट भी बन जाओ, तो भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा। और ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे बता रही है कि आप जितना हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं ना, जितनी पालकी ढो रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, कि हम सनातनी हैं, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम तो चाहते हैं कि मुसलमान तो भाग जाएंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी आपको देके चले जाएंगे, तो ये सोच से बाहर निकलिए कि आप कुछ भी हो। योगी जी के बुलडोजर के खिलाफ बोला था चीफ जस्टिस ने। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ सर, हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा पता है क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे लोग अगर पढ़ लिख के वहां पे चले भी जाते हैं ना, वो चाहे कुछ भी करे, उसने जूता फेंका ना उसने जूता, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी अपोज करो तो आपकी एक अच्छाई गिनाई जाएगी और आपकी दूसरी जो आप बुराई कर रहे हो वो आपके हाथ में नहीं आने वाली है। मेरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आप हर चीज में जाति देखते हो ना, तो जो जूता फेंका, और क्या गलत बोला था गवई साहब ने कि अगर विष्णु जी अगर अपनी मूर्ति नहीं बचा पाते, विष्णु जी तो हर कण में है, वो अपने आप को बचा ले खुद ही, सही तो बोला था ना। बात करी थी उन्होंने, मतलब तो यही है ना, मतलब तो यही है ना उनका। अगर हर जगह भगवान है तो जब जूता फेंका गया था उनके ऊपर, तो जूते को घूम के वापस उस इंसान के ऊपर लगना चाहिए था। गवई साहब के पास क्यों गया? वो तो भगवान का आशीर्वाद है ना, तो इसका मतलब तो आशीर्वाद से वो जूता मारने आए थे, इसका आदेश हुआ था उनको। इसका मतलब ये है ना कि आपके जितने भी भगवान है वो हमारे खिलाफ में है, और जितने भी लोग दलित क्या करें इस पूरे मामले में? दलितों को ये करना चाहिए कि आपको सोच समझ के अपने लोग इलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम, और मैंने पहले भी बोला था, कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस आपकी मेरिट के ऊपर नहीं होती हैं, वो उनकी मर्जी से होती है। तो उन्होंने ऐसे लोगों को बिठा दिया, और मोदी जी अगर आहत होते, अपने ही लोगों को आपने बिठाया ना। सीजे गवई साहब आपके रिकमेंडेशन से आए थे, किसी मेरिट से नहीं आए थे, और आपके रिकमेंडेशन से अगर वो आए हैं यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको जाना चाहिए था एफआईआर करवाने के लिए। आप उनके लिए तारीफ नहीं, मुझे नहीं करना है कोई तारीफ। उन्होंने हर चीज बोली, उन्होंने जो चीज बोली, जज बनाया आरएसएस ने, मोदी ने अगर बनवाया, वो SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब जूता खा ले आप? भाई आप ये क्या बोल रहे हो कि उन्होंने ये छोटी चीज दे दी? हम कोई क्या भीख में लेने वाले लोग हैं? हम वो आप भीख में थोड़ी सी चीज दे दो, उसके बाद आप वो ऑपरेट भी करते जाओ, और आप ये चीज बोलते रहो कि हम तुमको इतना तो चीज दे रहे हैं ना। ये तो फिर ब्राह्मण भी करते आ रहे हैं, भीख तो वो तब भी देते थे ना, शूद्रों को कुछ ना कुछ खाने को तो देते थे ना, पर ऑपरेट भी करते थे। ये कोई बात थोड़ी होती है सर। रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि पढ़ लिख के आपको सोच समझ के ऐसे लोगों को इलेक्ट करना चाहिए जो सच में आपकी बात करें। आप इसके लिए आरएसएस को दोषी मानती हैं? बिल्कुल। आरएसएस 100 साल बाद तक का सोच के चलती है, तो उनको पता था 100 साल बाद तक भी अगर हम लोगों को अपना एस्टेब्लिशमेंट रखना है तो हम लोगों को ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। और आरएसएस को अपना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर हमारे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो वो हमारे लोगों को भी खड़ा करेंगे, जैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे सीजीआई हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, द्रौपदी मुर्मू जी भी है ना। और वो छोड़िए, आपने ये वो सुनी राजस्थान में जो हमारी औरत ने चीज बोली थी, गवर्नर ने, कि लिविंग रिलेशनशिप में जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं उसकी वजह से जो लड़कियों के साथ में अवैध संबंध करके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप की वजह से होते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट इनके सरकार देती है सर, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे? ये कोई डेवलपमेंट करने वाले लोग नहीं है। जिस 21st सेंचुरी में, जिस सेंचुरी में आपको लिटरेसी की बात करनी चाहिए, आपको एजुकेशन की बात करनी चाहिए, आपको ग्लोबलाइजेशन की बात करनी चाहिए, आपको पब्लिक सारी चीजें आपको सोसाइटी के एस्पेक्ट से लेके रखनी चाहिए। आप उस टाइम में सनातन धर्म कर रहे हैं, देख लीजिए ये है आपका सनातन धर्म, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनने वाला। पर जूते मारने वाले ने, जैसे आपने कहा मुसलमानों को लेकर, वो कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्डोजर के खिलाफ भी बोला है। मैं इससे बड़ा आहत हुआ हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी जी कितना भी आहत हो ले, नरेंद्र मोदी नहीं, जिसने जूता मारा वकील, वो ये कह रहा है मैं बिल्डोजर से भी आहत हुआ। आपको पता चला कि वो वकील गया कैसे अंदर? सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जजमेंट चल रहा है, ठीक है, हर चीज चेक होके जाती है, वो इंसान वहां पहुंच जाता है कैसे? सवाल है मैडम, सवाल है उनका।